नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। दिल्ली में नीट परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद गांधी स्मृति पहुंचे सांसद। बस से गांधी स्मृति तक पहुंचने के बीच जोरदार हंगामा हुआ। गांधी स्मृति पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने कैंडल मार्च निकाला। आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक नहीं सकती है, विपक्ष पूरी तरह से छात्रों के साथ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यहीं से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों की बैठक हुई। बस में सवार होकर सांसद कैंडल मार्च के लिए निकले, लेकिन बैरिकेडिंग से उनकी बस को रोका गया। राहुल गांधी का बयान सामने आया कि हमें रोका नहीं जा सकता, सरकार हमें रोक नहीं सकती। गांधी स्मृति पहुंचे सांसद। विपक्षी दलों के कई सांसद इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला। राहुल गांधी का बयान कि विपक्ष पूरी तरह से छात्रों के साथ है। गांधी स्मृति पहुंचकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च के जरिए उन दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 20 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है, तो यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिए बस को। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 जनवरी मान जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आप लोगों को तो यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा, मगर पहुँच गए आप लोग। हाँ, क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो आप पहुँच ही जाएंगे। और राहुल जी को जानते हो, प्रियंका जी को जानते हो कि पूरा आंदोलन कुछ ढंग से संचालित कर रहे हैं कि इसमें जो है जनता भी साथ में है और सब लोग भी साथ में। इसलिए गांधी जी के चरणों में आए। यही गांधी की हत्या हुई तो आज गांधी के सिद्धांतों की हत्या हो रही। सर, क्या मैसेज यहाँ से आप लोग सरकार को दे रहे हैं? मतलब यह है कि जो देश में आजकल भयानक जो है गड़बड़ियां चल रही हैं, तो इसलिए जो है पूरी जनता में आक्रोश है। उसका प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके। सर, एक आखिरी सवाल, क्या जंतर मंतर भी जाते हुए नजर आएंगे आप लोग? नहीं, अभी जंतर मंतर की तो कोई बात तय नहीं हुई है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने को हम सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी को। तो गांधी जी की हत्या यहाँ पर हुई थी और गांधी जी के जो सिद्धांत है, अब उसकी हत्या हो रही है, ये ऑपोजिशन के लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी मौजूद हैं, बिहार से लोकसभा सांसद हैं। सर, बिहार की अगर तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, जिस प्रकार से वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, हालांकि स्टूडेंट्स के द्वारा भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। कुछ नहीं गया। हमारे बच्चे शांत प्रिय थे। कांग्रेस ऑफिस पे हमला कर दिया गया। बिहार के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी
के अध्यक्ष सानुतोनु के नेतृत्व में रैली निकली। हमारे 50 बच्चों को रात में 2 बजे गिरफ्तार किए गए और लाठी से पीटे गए। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? भैया मैं तो इतना ही जानता हूँ, जब इस देश में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियों के कपड़े छीने जा रहे हैं, हमारे बेटियों के इंटरनल पार्ट पे मार रहे हो और हमें गाली दे रहे हो, आप हमारे बच्चों की आवाज छीन रहे हो, तो निश्चित रूप से जब तक पूरी सरकार इस्तीफा न दे वो लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करते हम सुन रहे थे पप्पू यादव जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत। शैलजा बातचीत के मौजूद है मैम, हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया आप लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक ही करते हैं। उस दिन भी हम शांतिपूर्वक बैठे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, और आपने देखा कि इनकी सरकार ने और इनकी पुलिस के द्वारा किस तरह से अत्याचार किए गए। इतने हजारों छात्रों के ऊपर अत्याचार किए, लाठियां जिनमें कील लगी हुई थी उससे किया। तो ये तो तानाशाह सरकार है, और जब ऐसा शासन होगा तो इसको तो हम कुशासन कहेंगे। बच्चों के ऊपर इस तरह का करते हैं। हमने शांतिपूर्वक उस दिन भी किया, आज भी शांतिपूर्वक। मैम शांतिपूर्वक, मगर आज भी काफी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, आप लोगों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। किस लिए? जब हमने कहा और आपने देखा हमने किया ही शांतिपूर्वक है, तो सरकार को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, अगर अभी भी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या जंतर मंतर? रणनीति आपको पता चलती जाएगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करते हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हरियाणा से लोकसभा सांसद ने हरियाणा न्यूज से प्रोटेस्ट, यानी जो प्रोटेस्ट कहा जाए, आशीर्वाद कहा जाए, उसके बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। हमारे साथ कांग्रेस लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है, वरुण मुलाना हमारे साथ मौजूद है। सर आज जिस प्रकार से आप लोगों के साथ प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्वक रहा? आज शांतिपूर्वक रहा, लेकिन सरकार से अपील करना चाहते हैं, सरकार अविलंब देश के युवाओं और छात्रों की मांगों को मानते हुए तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे या उनका इस्तीफा ले। इसके साथ साथ जो पुलिस बर्बरता दिखाई गई छात्रों पर, युवाओं पर, उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और सरकार सार्वजनिक माफी मांगे देश के युवाओं से। ये हमारी मांग नहीं, ये देश की युवाओं की मांग है, देश के भविष्य की पीढ़ी की मांग है, जिसको विपक्ष के रूप में हम मांग को सरकार के समक्ष दोबारा रख रहे हैं, और सरकार अब इन मांगों को मांगे। दुर्भाग्य से जो आज प्रधानमंत्री जी की जो स्टेटमेंट आई, उनमें इन मांगों का संज्ञान भी नहीं लिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्यादि की बात की, जो कि बहुत लेट बात करी। तो हमारी मांग है, और उन मांग को लेकर हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया, सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत, मतलब रेजिग्नेशन मांगे धर्मेंद्र प्रधान का, मगर सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम चर्चा चाहते हैं, मगर कोई कंडीशन मत रखिए रेजिग्नेशन जैसी। देखिए, ये कोई कंडीशन या कोई सरकार से कोई विपक्ष नेगोशिएट नहीं कर रहा, ये देश की युवा मांग कर रहे हैं, और देश की युवाओं की मांग को हम सरकार के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो शांतिपूर्वक रहा, मगर उसके बावजूद भी काफी बैरिकेडिंग देखने को मिली है। जी हाँ, देखिए सत्ता पक्ष जो है, सरकार कोशिश करती है दबाने की, लेकिन आज ये देश दबने वाला नहीं। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने सब किया है, और उनके सामने चाहे शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा है, चाहे परीक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा है, जो देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस प्रकार से उनके साथ बर्बरता हुई है, आत्मग्लानि से भर जाना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, और खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। 3-4 दिन के पहले वो कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली मंदिर में भी गए मां का आशीर्वाद मांगने। जिन मां के बच्चों के साथ इतनी बर्बरता हुई हो, वो मां माफ नहीं कर सकती, वो मां आशीर्वाद नहीं दे सकती, इसलिए जल्द से जल्द उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने सुन रहे थे लोकसभा सांसद वरुण मुलाना, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्पष्ट कर दिया गया है कि माफी नहीं मिलेगी, यानी जब तक इन सभी चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते, तब तक देश उन्हें माफ नहीं करेगा। हमारे साथ कांग्रेस राज्यसभा सांसद करणवीर बौद्ध मौजूद है। सर हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आप लोगों के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? हम यहाँ आशीर्वाद लेना है महात्मा गांधी जी का, कि इस देश के अंदर सद्बुद्धि आए, किस प्रकार से देश के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं, संविधान खतरे में, बच्चों को, लड़कियों को किस प्रकार से मारा पीटा जा रहा है, तो हम तो यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। सर प्रार्थना करने आए हैं, उसके बावजूद भी कई बैरिकेडिंग और काफी सिक्योरिटी देखने को मिली है रास्ते में। तो ये करने नहीं दे रहे ना, तानाशाही किसकी बात होती है? तो तानाशाही में यही महात्मा गांधी जी ने जब एक रास्ता बनाया था,
कि भी इस देश के अंदर जो है ना भाईचारा बने, आपस में सद्भावना बने, और जो है ना उसी के लिए आज आए कि इस देश के जो डिक्टेटरशिप है उनको सद्भावना आए और जो ना अपना व्यवहार में परिवर्तन करें, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे डिक्टेटर और जो देश के उनको सद्बुद्धि देकर उनको उससे निकाला जाएंगे। ऐसे बात आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? नहीं, हमारे लोगों के बीच में जाएंगे, पार्लियामेंट में तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारे माइकों को रोक रहे हैं, और जो है ना उसमें क्या होगा, रोड पर जाने का और रास्ता क्या है? पार्लियामेंट किस लिए बन के आते हैं कि पार्लियामेंट में समाज की बात उठाएंगे, तो वहाँ तो हमारे माइक और बोलने दिया नहीं जा रहा। अब पूरी कांग्रेस और हमारे जो सहयोगी संस्था पार्टी है वो रोडों पर जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे करमवीर बोस जी को। तमाम यानी जो जिस वजह से ये लोग यहाँ पहुंचे थे और क्या कारण था, तमाम चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया ब्लॉक की आज बैठक हुई राहुल गांधी के आवास पर, जिसके बाद रणनीति बनाई गई। रणनीति गांधी स्मृति तक पहुंचने की, प्रदर्शन के तौर पर, आशीर्वाद लेने के तौर पर, या संदेश के तौर पर कि गांधी की जो टीचिंग्स थी, उन सभी टीचिंग्स को आज देश यानी सरकार भूल गई है। इस विश्वास के साथ विपक्ष यहाँ पर आई थी। इस वक्त हम गांधी स्मृति पर ही मौजूद हैं। ये वही जगह है यहाँ जहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद पहुंचे थे। यहाँ पर वो पहुंचे जिसके बाद गांधी जी को यहीं पर यानी जो अंतिम सांस उन्होंने ली थी यहीं पर ली थी। उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा था यहीं त्यागा था, हे राम कहते हुए। और कांग्रेस और तमाम जितने भी विपक्षी दल है वो इसलिए यहाँ पर पहुंचे थे कि अब गांधी जी भी नहीं रहे और उनकी जो टीचिंग्स थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो भी अब देश में सरकार के वजह से बचे नहीं हैं। स्पष्ट संदेश है सरकार को कि या तो जाग जाओ, यानी जो 3 मांगे स्टूडेंट्स की है। पहली मांग कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरी जो मांग है वो जो लोग यानी 20 जुलाई को जो बर्बरता स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है उन सभी को लेकर कौन अकाउंटेबल है, उन्हें सजा दी जाए। और साथ ही किसने उन्हें परमिशन दी थी बच्चों के ऊपर इस प्रकार से लाठीचार्ज करने की। तीसरी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। ये 3 मांग है जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिसका जिक्र किया था, जिसके बाद लगातार आज भी जो प्रदर्शन किया गया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आपको किसी भी हाल में इन मांगों को पूरी करनी होगी। संसद से लेकर सड़क तक तमाम जितनी भी आवश्यकताएं पड़ेगी, विपक्ष एकजुटता के साथ यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। अब अगला क्या कदम उठाती है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये तय है कि जो इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो एक तरफ तो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन जरूर चल रहा है, उसके साथ साथ अगर सांसदों की बात करते हैं तो वो भी अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, गांधी स्मृति।